रायगढ़ के अलीबाग का मशहूर हापुस आम अब 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंचकर अपनी खास पहचान बना रहा है। जामभूलपाड़ा के बागायतदार संदेश पाटिल के बाग का हापुस आम विदेशों में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है, जो किसानों के लिए एक बड़ी सफलता और गर्व की बात है। ये केवल एक फल नहीं, बल्कि किसानों के लिए नई कमाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका बनता जा रहा है। बदलते समय के साथ अब हापुस आम का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय बागायतदारों को नई उम्मीद मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही तकनीक, अच्छी देखभाल और सीधे किसानों से खरीद बढ़ने से हापुस आम की गुणवत्ता और किसानों की आय दोनों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में ये समय किसानों को मजबूत करने और उनके साथ खड़े रहने का है, ताकि भारत का हापुस आम दुनिया भर में अपनी मिठास फैलाता रहे। OTT न्यूज मराठी को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, किस प्रकार ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही पॉजिटिव और अपडेटेड खबरें। इस साल सर्वसामान्य जनता को अगर आम खाना है तो अभी खाएं, उसके लिए थोड़े से ज़्यादा पैसे गिने, क्योंकि इस साल 10 मई के बाद ये हापुस जो है, जो ओरिजिनल हापुस है, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। 10 मई के बाद एकदम ही कम उत्पादन है, तो रेट कम हो जाएंगे ऐसा कोई अपेक्षा कर रहा है, तो इस साल वो होने वाला नहीं है। इस साल देखेंगे तो कि आम के किसान जो है वो बहुत तकलीफ में है, उनके पास बहुत ही कम उत्पादन है, 20 या 25% ही उत्पादन है। तो अभी जो है वो आ रहा है और वो भी देरी से शुरू हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और उसमें भी जो अगर हम APMC का देखेंगे तो जो मटेरियल आ रहा है वो कर्नाटक से आ रहा है, और वो असली हापुस नहीं है, वो डुप्लीकेट आम है। तो इस साल सर्वसामान्य जनता को अगर असली हापुस आम खाना है तो 2 पैसा ज़्यादा गिनना होगा। सर, क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है और सरकार की क्या कुछ मदद है? क्लाइमेट का इफेक्ट जो है, क्लाइमेट पे मैं तो पूरा दोष नहीं डालूंगा, लेकिन जो भी है इस साल बहुत ही कम उत्पादन हुआ है। आम के किसान बहुत ही तकलीफ में। सरकार ने सिर्फ घोषणा की है, अभी तक कुछ मदद दी नहीं और उसका GR भी नहीं आया। सरकार ने मदद करना चाहिए, लेकिन ऐसी मदद करनी चाहिए ताकि उस मदद से शेतकरी उभरे, किसान उभारे। ऐसी मदद करके, नाम मात्र मदद करके कुछ फ़ायदा नहीं है, और ये सरकार नाम मात्र मदद करने में माहिर है। सर, आपका आम जो है वो बाहर अमेरिका या और कुछ जगह पर जाता है? आज ही अपना 650 डजन का ऑर्डर अमेरिका के लिए जा रहा है, हम लोग एक्सपोर्टर को दे रहे हैं। वो एक्सपोर्टर मुंबई में उसका जो पैक हाउस है निर्यात भवन पे, वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग करके कल या परसों US के लिए रवाना हो जाएगा। इसके पहले भी हमने एक बार 320 डजन, एक बार 400 डजन, ऐसे 2 बार अमेरिका के लिए हमने सप्लाई दिया है। तो आज भी सप्लाई दे रहे हैं। हमारा अभी वो उनके लिए पैकिंग चल रहा है, उनका स्पेशल पैकिंग रहता है, उनका ग्रेडिंग भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो छोटा मोटा दाग भी उनको नहीं चलता है, शेप, कलर, मैच्योरिटी। तो उनका जो रेगुलर डोमेस्टिक मार्केट के लिए हम जो सिलेक्ट करते हैं, उससे 20% फिर से निकालना पड़ता है। जो भी थोड़ा छोटा मोटा जो भी डिफेक्ट है वो निकाल के उनको सिलेक्ट करके मैंगोज देना पड़ता है। आम बागायती किसानों को क्या मार्गदर्शन, क्या सलाह होगी आपकी? जो आपका उत्पादन खर्च कम करना होगा, तो ही हम लोग बचेंगे। अगर ऐसे हम उत्पादन खर्च में ज़्यादा खर्चा करते रहेंगे तो ये हमें नहीं परवड़ेगा, ये फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। ये आम की खेती फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। हमें उत्पादन का खर्चा कम करना ही होगा।